देव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ज्ञान योग का वेद सिखाए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। गुरु तुम
वेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 1 जनवरी 2014 को नए वर्ष में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा समय रहा है। आप लोग भी दूर दूर से चल करके 1 जनवरी को नए वर्ष का सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए। व्यापारी जब किसी व्यापारी से मिलता है, व्यापार की बात करता है, एक दूसरे से कुछ सीख लेता है। काश्तकार जब काश्तकार से मिलता है, अधिकारी अधिकारी, कर्मचारी कर्मचारी से मिलते हैं, तो अपनी अपनी बातें अपने अपने विभाग की करते हैं। उससे बहुत सी सीख मिलती है, जानकारी हासिल होती है। परमार्थी जब परमार्थियों से मिलते हैं, भक्त भक्तों से मिलते हैं, तो भक्ति की बात और परमार्थ की बात होती है। परमार्थ की जानकारी होती है। परमार्थ जब से लोगों का ढीला हुआ, सत्संग का अभाव जब हुआ, सत्संग में आना जाना लोगों का बंद हुआ, तो परेशानियों के पहाड़ खड़े हो गए। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, मानव धर्म क्या होता है, इसकी जानकारी जब नहीं हो पाती तो यही गृहस्थ आश्रम और यही समाज दुखदायी हो जाता है। जब चाल चलन, तौर तरीका, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना जब ये इंसान सीख जाता है तो उसका जीवन सुखमय होता है। जब सत्संग बराबर लोगों को मिलता था तो लोग घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से भागते नहीं थे। लोगों में क्षमा, शील, संतोष और विरह विवेक था। अब आप इस बात को समझो, कहा गया जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष लोगों के अंदर आ जाता है तो कितना भी हीरा मोती जवाहरात हो, लेकिन वो मिट्टी लगता है। और जब हविष बढ़ जाती है तो 10-10 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए, मान सम्मान के चक्कर में आदमी करोड़ों खर्चा कर देता है, कंगाल हो जाता है। एक हाथ जमीन के लिए भाई भाई का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो जब सत्संग मिलता था तब लोगों को इस चीज की जानकारी होती थी कि भाई ये दुनिया और दुनिया की चीजें
जितनी भी हैं ये अपनी कुछ नहीं है, यह सब छोड़ करके जाना है। जब आदमी अपने मौत को भूल जाता है, ये सोचता है कि भाई कल हमारा क्या होगा और कल के लिए हमको करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, जमीन जायदाद बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है, हमको मान सम्मान बढ़ाना है, ऊंची कुर्सी लेना है, कल की बात जब सोचता है तब आदमी अपनी मौत को भूल जाता है। लेकिन मौत को अगर सामने रखता है तो फिर इसमें फंसता नहीं है। भगवान ने भोग बनाया किस लिए? भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए नहीं। देखो, एक कटोरे में आप मध रख दो, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके मधु को यानी शहद को खा करके उड़ जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, शहद तो भरपेट खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। ऐसे ही जितनी भी चीजें उस मालिक ने बनाया आदमी के उपयोग के लिए, भोग के लिए, लेकिन फंसने के लिए नहीं। तिब्बत एक मुल्क है, इसमें एक समुदाय ऐसा है कि उस समुदाय का ये नियम है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कफन को ला करके उसके कमरे में टांग देते हैं। जब थोड़ा बड़ा हुआ और संभाला तो उसकी पहचान घर वाले करा देते हैं कि यह अंतिम कपड़ा है। इसको पहनने के बाद फिर कोई कपड़ा पहनना नहीं होता है। फिर इस कपड़ा को पहनने के बाद इस दुनिया संसार में उसकी कोई जगह नहीं रह जाती है। तो जब अपने कफन को वो समझ जाता है और जब भी कमरे में आता है और कफन के ऊपर जब उसकी नजर पड़ती है तो मौत सामने दिखाई पड़ जाती है। मौत सामने जब दिखाई पड़ जाती है तो वो बुराइयों से बचा रहता है। इसलिए परमार्थियों को हमेशा मौत को अपने हथेली पर रखने की जरूरत है। जब मौत हथेली पर रखेंगे तो इसमें फंसेंगे नहीं इस दुनिया में, और कुछ वहाँ के लिए भी सोचेंगे कि भाई जब यह आंख बंद हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तो यह हमारी शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा है यह कहाँ जाएगी, इसकी जानकारी करना चाहेगा। जब इसकी जानकारी होगी कि कर्मों की सजा मिलती है, कर्म का विधान बना दिया और कर्मों के अनुसार सजा मिलती है, तो वो बुरे कर्म नहीं करेगा। ऐसे समर्थ को खोजेगा कि जो पिछले कर्मों को जला दें और आगे बुरा कर्म न बने, ऐसी शिक्षा दे दें और फिर प्रारब्ध के साथ में वो जोड़ दें कि अपने घर का रास्ता दिखा दें, फिर वो उसकी खोज करेगा और खोज करके रास्ता लेकर के फिर इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन करेगा। अब आप इस बात को समझो कि दुनिया और दुनिया की चीजें ये जितनी हैं ये सब भूल और भ्रम की हैं। यही सबसे बड़ा भूल और भ्रम है कि दुनिया को अपना समझना। लोग घर मकान बनाते हैं, बढ़िया कोठी तैयार कर लिया और जब समय पूरा होने का आया, समय जब आया, बस हाथ पर रखते ही हाथ मालूम पड़ जाता हाथ ठंडा हो गया, पैर पर रखे मालूम पड़ गया पैर ठंडा हो गया, बोले अब जल्दी से घर से बाहर निकालो। ले जा करके उत्तर दिशा में सिर करके लेटाते हैं कि जल्दी से शरीर का सेल डिस्चार्ज हो जाए। जैसे रेडियो आप बजाते हो ट्रांजिस्टर, उसमें सेल लगाते हो, सेल कमजोर हो जाता है, आवाज कम हो जाती है, सेल खत्म हो जाता है, आवाज बंद हो जाती है। ऐसे ही इस रेडियो का, इस शरीर रूपी रेडियो का सेल खत्म होते ही आवाज बंद हो जाती है। अब उत्तर सिर करके लोग कहते हैं मत लेटो। पूछो क्यों? तो कहते हैं उम्र कम हो जाती है। उसका यही कारण है कि शरीर के सेल जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, तो कहते जल्दी से ले चलो लेटाओ। उत्तर सिर करके लेटा दिया, बस थोड़ी देर के बाद बस सेल जहाँ खत्म हुआ तहाँ इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण नीचे और 5 प्रकार के प्राण ऊपर। जब आदमी सोता है तो वो नीचे वाले प्राण रहते हैं, साधना करता है तो भी वो प्राण नीचे वाले रहते हैं, और जब शरीर छोड़ने को होता है तब तो नष्ट होने को होता है,
जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से जो शरीर की रचना हुई, जब यह नष्ट खत्म होने को होता है तो प्राण यानी निकल जाते हैं। प्राण निकल जाते हैं उस वक्त पर, तो बस प्राण निकल गए। और प्राण जब निकल गए तो इसमें सड़न गलन बदबू शरीर में पड़ने लगती है। ये लोग कहते जल्दी करो, ले जा करके जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी हीरा जैसी काया को, जिसके लिए देवता तरसते हैं, नर समान ने कौनो देही, जीव चराचर जाचत यही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, क्योंकि यह साधना का घर, पूजा का मंदिर बताया गया। इसी में मालिक मिलता है। आज तक जिसको मिला इसी में मिला, तो देवता इस शरीर के लिए प्रार्थना करते रहते, क्योंकि इसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे यह जीवात्मा स्वर्ग वैकुंठ अन्य ब्रह्मांड लोकों में जा सकती है। देवता स्वर्ग वैकुंठ में तो रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर ब्रह्मपार, ब्रह्मकाल, महाकाल लोक में वे नहीं जा सकते। तो देव दुर्लभ ये शरीर, देव दुर्लभ इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं और ले जा करके जला करके राख कर दिया। अब सोचो वो मकान जो बनाया था उसमें कौन रहता है? लड़के रहते हैं। लायक हुए तो उन पर ध्यान रखा, खाने पहनने का तो बढ़िया इंतजाम रखा, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखा। पढ़ने जाता नहीं जाता, किसका साथ किसका है, खेलने में ही तो नहीं मस्त रहता, स्कूल पहुंचता कि नहीं पहुंचता है। अगर इस चीज का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए 1 घंटा आधा घंटा समय देते हैं, बच्चे के को तौर तरीका, उठना बैठना, तहजीब सिखाते हैं, घर खानदान कुल मर्यादा के बारे में बताते हैं। अगर उसको इस चीज की जानकारी हो जाती है कि मेहनत की कमाई करनी चाहिए, हराम के पैसे से बरकत नहीं होती है, और मेहनत ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और उसको कर्म करने में लगाया, तब तो लड़का लायक निकलता है, उस मकान में रहता है। और अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखे तो वही लड़का बिगड़ जाता, नालायक निकल जाता, उसी मकान को बेच देता है। अब उसमें जो खरीदता है आता है, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, कोई उसको रोक सकता? जब उसने पैसा दिया, मकान खरीद लिया, तो कुछ भी उसमें करे। इतनी बड़ी बड़ी आशाएं थी कि इस मकान में रहेंगे, मोटा कच्चा डालो, इस पर आराम मिलेगा, सोफा सेट बढ़िया होना चाहिए, ड्राइंग रूम का सामान बढ़िया होना चाहिए, लोग आएंगे, देखेंगे, तारीफ करेंगे कि देखो कितनी बढ़िया सीनरी आप लाए, और कितना बढ़िया ये डब्बा, और ये कितना बढ़िया पंखा, एसी कूलर आप लगाए, कौन सी कंपनी का है। ये सारी चीजें सब कुछ करते हुए भी अब उसमें रहने के लायक वो नहीं रहा, समय पूरा हो गया। अब कौन रहता है? शराबी, कबाबी, शटोरिया और जुआरी। तो सोचो मकान किसके लिए बनाया? गाड़ी घोड़ा खरीदे, खरीद करके लाए, बीच में ये समय पूरा हो गया। ऐसा भी देखा गया कि गाड़ी खरीद करके ले आ रहे और उसमें बैठ के आ रहे हैं, रास्ते में ही हार्ट अटैक हो गया। और उस गाड़ी में कौन रहेगा? कौन बैठेगा? रुपये पैसा हलाल करके, मार करके, काट करके, दिल दुखा करके लाए और ले गए विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। अब बस हार्ट फेल हो गया, किसी ने गोली मार दिया, बम से उड़ा दिया, बता भी नहीं पाए कितना रुपया कहाँ जमा है, किस बैंक में है, कहाँ है। वो सब उसी बैंक का हो गया, उसी देश का हो गया जहाँ जमा किया था। अब जो भी बेईमानी किया, धोखा दिया, जो भी मारा काटा, लूटा पाटा, ये तो उस वक्त सोचा नहीं था कि ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये हीरा मोती जवाहरात हमको बचाएगा और हमारे ये काम आएगा। उस वक्त पर तो बस यही सोचे थे कि यह हमारे काम आएगा और यह हमारा है, करोड़ है, अरब है, खरब है, लेकिन वो सब छूट गया। अब उस कर्मों की सजा मिलती है, जो बुरा करते हैं उसकी बुराई की सजा मिलती है। रुपया पैसा है, बात तो सही है, रुपया है आपके पास। अब आप बढ़िया मकान में, कोठी में रहोगे, खर्च कर दो, 25 करोड़ रुपया की कोठी आप बना लो, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ले आओ, घोड़ा 2 लाख का बांध दो दरवाजे पर, घोड़सवारी करो, हाथी पर बैठो
और कार पर घूमो, आप बड़े आदमी कहलाओ, ऊंची कुर्सी ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, पैसा दे करके और राज्यसभा विधानसभा में भी पहुंच जाओ, ये सब तो आप कर सकते हो। पैसा आपके पास है तो आप कहोगे कि हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, बढ़िया से बढ़िया इलाज कराएंगे, दवा कराएंगे, डॉक्टर अच्छा बुला लेंगे, अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, ये तो सब हो सकता है। ऐसा है, फोन कर दिया और दरवाजे पर हेलीकॉप्टर उतर गया, बैठ करके चले गए इलाज कराने के लिए। दिल्ली जैसे शहर में ऐसे भी अस्पताल हैं कि जिनके छत पर हवाई अड्डे बने हुए हैं। अब उतर गया हवाई यानी पट्टी पर, छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतर गया, वहां आदमी तैयार हैं, स्टेशन लिए हुए कर्मचारी उस पर लेटा करके ले गए, अस्पताल में ऐसे कमरे में भर्ती किया जिसमें एक तरफ से मशीनें लगी हुई हैं। अब वो डॉक्टर आए और एक चिमटी इधर लगाया, एक पेट में लगाया, पैर में लगाया, कहीं गले में लगाया और कहीं गले लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, फिट कर दिया। अब वो मशीनें सब बताने लगी कि गुर्दा में इतनी पावर है और आंतें इनकी इस तरह की हैं और हार्ट की चाल इस तरह का है, खून इस तरह का है, सब उसमें रिपोर्ट आ जाती है। कागज के टुकड़े भी उसी में से छप छप करके निकलने लगते हैं और डॉक्टरों का पैनल खड़ा रहता है। एक तो आधा दर्जन कम से कम 6 डॉक्टर 8 डॉक्टर खड़े हो जाते हैं। किडनी का डॉक्टर अलग, लीवर का डॉक्टर अलग, हार्ट का अलग, लंग्स का अलग और ब्रेन का अलग, सब डॉक्टर खड़े रहते हैं और वो अपनी रिपोर्ट लिखते हैं और लिख करके बैठ करके मीटिंग करते हैं, फिर अपनी अपनी दवा बताते हैं, ये दवा दी जाए, ये दिया जाए। जो सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं वो फिर उसमें से काट छांट करके और कहता है कि ऐसी दवा दो। अब बढ़िया से बढ़िया दवा दिया गया लेकिन दर्द नहीं गया। तब बोले कि अब बाहर से दवा मंगानी पड़ेगी। पैसे के बल पर बाहर से दवा आ गई, खिलाया तो भी नहीं ठीक हुआ। बोले अब बाहर से विदेश से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। कुछ ही घंटों में पैसे के बल पर बाहर से डॉक्टर आ गए। अब डॉक्टर जब आया बोला घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं तो ऐसा इंजेक्शन इनको लगाऊंगा कि 3 घंटे ये सोएंगे, आराम बिल्कुल मिल जाएगा इनको नींद नहीं आ रही है इसलिए तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है, बस इनको अभी मैं इंजेक्शन देता हूँ। इंजेक्शन लगा करके और डॉक्टर भी सोचा कि 3 घंटे तो अब ये बुत बिल्कुल पड़ा रहेगा, अब हम भी चलें हारे थके, थोड़ा आराम कर लें। बस इंजेक्शन लगाने के आधा घंटे के बाद ही फिर दर्द बढ़ा और दर्द बढ़ा जब चिल्लाया तो जितने कर्मचारी थे कमरे के, अस्पताल के उस वार्ड के सब दौड़ पड़े। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे फिर अफरा तफरी मची। दरवाजे के बाहर जब निकले तो रिश्तेदार और परिवार के लोग भी चिल्लाने लगे, पूछने लगे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? अब उसने कहा दर्द बहुत बढ़ गया। डॉक्टर को गए जगाए और बोले डॉक्टर साहब दर्द बहुत बढ़ गया। अब डॉक्टर भी सोच रहा है कि मैं तो दवा अमेरिका से ही लेकर के आया, ये इंजेक्शन अमेरिका से इसीलिए लेकर के आया कि हिंदुस्तान की दवाओं पर मुझको भरोसा नहीं, क्योंकि ये लोग लिखते ऊपर कुछ हैं और डालते कुछ हैं, तो इन पर मुझे भरोसा नहीं था और मैं तो वहीं से लेकर के आया। लेकिन इससे दर्द गया क्यों नहीं, आखिर बात क्या हो गई? अब फिर वो सोचने लगा चलो कोई बात नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, दूसरा इंजेक्शन देता हूँ, इससे ज्यादा पावरफुल देता हूँ, ताकत वाली देता हूँ। और दूसरा भी लगा दिया। जैसे और आधा घंटा बीता, इंजेक्शन लगाने के बाद फिर चिल्लाया। अब सोचो कौन सी दवा दोगे? अरे कहाँ से दवा लाओगे? बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर जो वर्ल्ड फेम जो संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर कहलाया, उसको आपने पैसे के बल पर बुला लिया और उसने आपका इलाज किया, तो दर्द क्यों नहीं गया?
दर्द इसलिए नहीं गया कि देखो इस वक्त पर ठंडी है और ठंडी में गर्म कपड़ा न पहनो तो जुकाम बुखार हो जाता है, ठंडी लग जाती है, बुढ़े को खांसी खुर्रा आने लगता है, छोटे बच्चे को पसली चलने लगती है, तो कहते हो ठंडी लग गई, दवा खिलाओ, दवा खिलाते हो, मालिश करते हो सीने में बच्चे के, आराम मिल जाता है। तो ये मौसम के बदलाव से, मौसम के असर से जो रोग होता है दवा से ठीक हो जाता है। इस वक्त पर अभी देखो, चाहे गर्म चीज ही ज्यादा खा लो तो नुकसान करता है। कहते हैं तेल गुड़ तेल और तुरक मिठाई, पहले मीठ बाल करवाई, अब इस वक्त पर कहते हैं बढ़िया तली भुनी चीजें बढ़िया खाओ, तेल खाओ, गुड़ खाओ, खूब गर्म चीज खाओ, मेथी खाओ, खूब खाओ। तो अब ये गर्म चीजें भी अच्छा लगने पर ज्यादा जब हो जाती हैं तो ठंडी में भी दस्त आने लगता है, नुकसान कर जाती हैं। तो खाने पीने की बदपरहेजी से या मौसम के बदलाव से जो रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं वो दवा से नहीं जाते हैं। कर्म की सजा मिलती है, कर्मों की सजा तो ऐसी मिलती है कि यहाँ तो कोई वजह सोचे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद इसकी सब की सजा भोगनी पड़ती है नरकों में, यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। अगर इस मनुष्य शरीर को पाने का लक्ष्य उद्देश्य न समझा और इस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो नरकों में इसको भेजा जाता है। शरीर तो छूटना ही छूटना होता है। यही कारण है कि जितने भी लोग आए मनुष्य शरीर में इस धरती पर सब छोड़ करके चले गए। एक से एक राजा महाराजा आए, शेख साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी ज्योतिषी आए, जितने भी आए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिनको कहा गया, अन्य आदमी औरत जितने भी आए सबको शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। यह मृत्यु लोक इसीलिए कहलाया। मृत्यु माने बाहर और लोग उसको कहते हैं जहाँ जीवों का पसारा होता है। तो इस जीवों के पसारे से एक दिन सबको बाहर जाना होता है। जब बाहर जाने का समय हुआ तो ये शरीर छोड़ने का समय जब हुआ तो ये शरीर छोड़ जाता है और पिशाच के शरीर में इसको बंद किया जाता है और उसी में सजा मिलती है। अब अगर आत्मा के लिए कुछ नहीं किया और शरीर के खाने पहनने का इंतजाम करते रहे, घर मकान इसी के लिए बनाते रहे, बाल बच्चों के सेवा में दिन रात इसीलिए लगे रहे कि बुढ़ापे में 2 रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे शरीर को, इसी काम में अगर लगे रहे तो फिर यमराज के दूत इसको खाली कराने के लिए आते हैं। देखते ही यानी जैसे कहते देखते ही रूह कांप जाती है। कहते न कि देखते रोए खड़े हो गए और रूह कांप जाती है, मतलब रोए खड़े हो जाते हैं, एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है ये जीव। उसी तरह से जैसे बकरा डर करके भेड़िया के पीछे चल देता है। भेड़िया जानते हो इतना बड़ा जानवर होता है और बकरा इतना बड़ा है। भेड़िया गांव के बाहर रहता है, रात को आता है गांव में, जहां बकरा रहेगा उसके पास जाएगा और धीरे से कान में ऐसे मार देगा। तेज नहीं मारता है, धीरे से मारता है, लेकिन उसको मालूम होता है कौन से नस में मारेंगे तो ये डर जाएगा, बस उसी नस में ऐसे धीरे से मार देता है और कुछ नहीं बोलता। जिधर से आता है उसी रास्ते से फिर वापस हो जाता है। अब बकरा कान पर हाथ उसका पड़ते ही इतना डर जाता है कि भेड़िया के पीछे पीछे चल देता है। आगे आगे भेड़िया और पीछे पीछे बकरा। जब गांव के बाहर बकरा निकल जाता है भेड़िया, तो भेड़िया घूम करके और बकरा के पीठ पर बैठ करके और गर्दन में नस होती है उसी नस को ऐसे दबा देता है और जैसे दबाता बस बकरा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर उसका गला काट करके और फिर खून पीता है। तो जैसे भेड़िया के पीछे डर करके बकरा चल देता है, ऐसे ही ये जीवात्मा घबरा जाती है, रोने चिल्लाने लगती है। यानी देखो बहुत से लोगों का तो आखिरी वक्त पर टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। सहजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार और बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू
एक साथ डंग मारे बदन में दर्द पैदा हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। और फिर खींच करके घसीट करके ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। और फिर वो पूछता है तुमने पाप क्यों किया? तुमने तो मनुष्य शरीर मांगा था यानी भगवान के भजन के लिए, समर्थ गुरु से रास्ता लेकर के अपनी जीवात्मा का कल्याण के लिए, लेकिन तुमने इससे पाप क्यों किया? जो पैर तुमको अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया उससे बुरे काम के लिए गए, हाथ जो अच्छा काम करने के लिए दिया उससे बुरा काम किया, आंख से बुरा देखे, कान से बुरा सुने, मुंह से बुरा बोले, बुराइयों को तुमने क्यों अपनाया? अच्छाई तुमने क्यों छोड़ दी? उस चीज को तुम क्यों भूल गए? अब प्रभु कृपा करो यही बाकी, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूंगा। तो तुमने भजन क्यों नहीं किया? अब जीव अपने किए हुए कर्मों को भूला हुआ होता है, कहता मैंने कुछ नहीं किया है। अब आज इस बात को समझो, इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हो, अब आपको ये बताया जा रहा है कि आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरे की बहन बहू के साथ बुरा कर्म मत करना। अब अगर आप नहीं माने और आप अपने आंख, कान, मुंह और इंद्रियों के भोग के लिए इन बुरा कर्मों को आपने किया तो आखिर वक्त पर उसके सामने पेश किए जाओगे, इंसाफ के तख्त के सामने, जिसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा को भी पेश होना पड़ता है, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर और बड़े बड़े आप समझो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और बैरिस्टरों को भी पेश होना पड़ता है। उसके सामने जब पेश किए जाओगे और कहोगे हमको किसी ने बताया समझाया नहीं, तो यही दृश्य, यही सीन और सीनरी आपको ऐसे दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ रहेगा, इसी तरह से लोग बैठे हुए रहेंगे और इसी तरह से इसी आवाज में आपको वो सुना देगा और कहेगा देखो इन्होंने कहा था ये बात यानी तुमने मानी क्यों नहीं? बस सजा बोल देता है, सजा बोल देता है और फिर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, कोई वकालत करने वाला नहीं मिलता। यहाँ तो आप कहते हो कि लड़का रहेगा, भाई रहेगा, परिवार रहेगा, बिरादरी और समाज के लोग रहेंगे, नेता से दोस्ती रहेगी, मंत्री मिनिस्टर से दोस्ती रहेगी, अरे हमारी कलेक्टर कमिश्नर से दोस्ती रहेगी तो हमारी मदद कर देंगे, लेकिन वहाँ कोई मददगार नहीं होता है। बस वो सजा बोल देता है ले जाओ इनको सजा दो, तो वहाँ के सजे ही निराले होते हैं। सजा ऐसा सजा होता है कि जिसमें कोई बचाव हो ही नहीं सकता है। और कहते ना एक होता है कि मर जाओ अपने आप निकल जाओ और एक होता है कि घुट घुट करके मरो। अब आप इस बात को समझो कि कोई कुत्ता है और उसको आपने एक लठ मारा, अब कुत्ता दौड़ता हुआ भगता हुआ जाता है थोड़ी दूर तक और फिर घूम करके ऐसे देखता है कि आ तो नहीं रहा है और देखता है कि आ रहा है तो और तेज लगता है और नहीं आ रहा है तो राहत मिलती है, फिर धीरे से आके धीरे धीरे जाता है। और कुत्ते के आंख में अगर कपड़ा बांध दो, पट्टी बांध दो और एक लठ मारो तो कुछ दूर तक जाएगा और फिर अपने स्वभाव बस से पीछे घूम करके देखेगा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा उसको, क्योंकि आंख में पट्टी बनी हुई है। फिर वो और तेज भगेगा, सोचेगा आ रहा है अभी तो मारा था, वो दर्द तो खत्म नहीं हुआ, अभी और फिर मारेगा तो और तेज भगता है और जब भगता है तो पलट जाता है, कहीं पैर टूटता है, कहीं दांत टूटता है। ऐसे ही वहां पर आंखें फोड़ दी जाती हैं और फिर कोड़ा लगाते हैं, मारते हैं, आज चिल्लाता हुआ बचाओ बचाओ करता हुआ दौड़ता है, बस गिरता है, हाथ पैर टूटता है। पिशाच का शरीर इसी तरह का होता है, मनुष्य जैसा शरीर कर्म जनित होता है। माँ के पेट में पल करके वो नहीं निकलते, मनुष्य तो माँ के पेट में पल करके निकलता है। 9 महीने का टाइम लगता है माँ के पेट में बनने में। 6 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, जन्म, अष्ट, परिणामी, वृत्त और क्षीण। जन्म शक्ति का काम क्या होता है? रज और बीज को मिला दो। अष्ट का काम क्या होता है? उसके हिस्से अलग कर देना। और परिणामी शक्ति का काम होता है उसके ऊपर, जुज के ऊपर पर्दा लगा देना।
झिल्ली चढ़ा देना। और वृद्ध शक्ति का काम होता है हवा के जरिए, पवन के जरिए उस जुड़ को, उस पिंड को बढ़ा देना। और जन्म अस्त प्रणामी वृत्त और क्षीण शक्ति का काम होता है अंग बना देना। अब आप देखो, माताएं जब बहुओं के पेट में बच्चा आता है तो उनको समझाती हैं कि देखो अब तुम बड़े हिफाजत से रहना, ठीक से खाना पीना करना, कोई ऐसी चीज मत खाना पीना कि जिससे बच्चे को तकलीफ हो। अब ज्यादा मिर्ची अगर खा लिया, खटाई अगर खा लिया तो वो बच्चे को पेट में लगता है। जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तब कहती हैं कि उनकी किरणें न पड़ने पाए, अंदर रहना, क्योंकि बच्चे को ऊपर अगर पड़ गई तो उसका असर आ जाता है। देखो कहीं किसी को यहाँ दाग बन गया तो किसी को यहाँ काला पड़ गया, किसी की उंगली छोटी हो गई, किसी की बड़ी हो गई, किसी के 22 उंगली हो गई, किसी की एक छोटी उंगली हो गई, किसी का कान छोटा हो गया। ये सब माँ के खाने पीने के ऊपर निर्भर करता है। बताती रहती है, माँ बताती रहती है, सास उसकी बताती रहती है कि अब पुरुष से दूर रहना, नहीं तो बच्चा खंडित हो जाएगा, फिर ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, और फिर जो है एक जीव जो आने वाला है वो फिर नहीं आ पाएगा। तो ये सब बातें इसीलिए बताती रहती हैं। तो अब वृद्ध शक्ति, मृत्यु शक्ति का काम क्या होता है? माँ से माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देना। अब मृत्यु शक्ति अगर ज्यादा हो गई तो जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है। अब वो कहीं छोटा रहेगा तो कहीं कमजोरी रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगा। और मृत्यु शक्ति अगर कम हुई तो देर में 9 महीना के बाद भी कुछ बच्चे पैदा होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो उसी तरह से कहने का मतलब यह है कि 9 महीने का टाइम लगता है मनुष्य के बच्चे के पलने में, और उसके बाद में तब फिर माँ के पेट से बाहर निकलता है। और ये जो पिशाच का शरीर होता है वो कर्म जनित होता है। मनुष्य जैसा ही हाथ पैर होता है, आंख कान इसी तरह का होता है, इसमें सजा लगवाते हैं नरकों में। और उसके बाद कीड़े मकोड़े के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में डाल देते हैं। मुर्दों का नरक। अभी कहीं रास्ते से निकल जाओ, कुत्ता कोई पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, तो कपड़ा लगाते हो नाक में और निकल जाते हो तो कहते हो इतनी दूर आने में नरक हो गया है। लेकिन जिसमें मुर्दे ही सड़ते रहते हैं उसमें डाल दिया जाए, इतनी बदबू आएगी। आप समझो टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग। और करोड़ों योजन, वहाँ योजन में पालन योजन की नाप होती है, यहाँ इंची फीट, और यहाँ पर मील फर्रांग की नाप होती है, वहाँ योजन और पालन की नाप होती है। करोड़ों योजन गहरा, लंबा, चौड़ा। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये तो बहुत छोटा लोग है, बिंदु के समान। बिंदु जैसे कहीं कागज के ऊपर ऐसे बिंदु रख दो, कुछ लिखो कोई नहीं, पूरा पेज के ऊपर ऐसे ये बिंदु के समान है ये लोग, ये तो बहुत बड़े लोग। तो बड़ी सजा। उसके बाद में फिर 84 में आए, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू का शरीर मिला। और उसके बाद में फिर माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकाए गए। उल्टा जीव रहा लटकाना, दादू पक्षी के समाना। जैसे दादू पक्षी पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है उसी तरह से लटकाए गए। और फिर उसके बाद में फिर यह मनुष्य शरीर मिला। अब इसी